साहिबजादों का बलिदान हमें मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए सदा प्रेरित करता रहेगा। हरदीप सिंह सैनी, प्रबंधक, साकेत नगर गुरुद्वारा भोपाल। गुरुद्वारा साकेत नगर में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीर बाल को बाबा जोरावर सिंह जी एवं बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर श्री हरदीप सिंह सैनी ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान दिवस हमें हमेशा ही मातृभूमि और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों और त्याग की भावना का स्मरण कराता रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर बालकों ने धर्म की रक्षा के लिए अल्पायु में ही अपना बलिदान दे दिया। सिख पंथ में धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने की परंपरा सदियों पुरानी है। मातृभूमि की रक्षा और धर्म की सुरक्षा के लिए ही सिख धर्म अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। वीर बालक दिवस हमें अपने बच्चों को सिख पंथ के मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। हमें अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों शहादत की कहानी सुनाना चाहिए और उन्हें धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिख पंथ के हमारे गुरुओं ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं उसे भूल पाना संभव नहीं है। ये देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। बलिदान की कहानी को सरकारी से आग्रह है कि स्कूलों एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आप जानते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने 14 जंगें लड़ी हैं और 14 जंगें ही उन्होंने जीती हैं। और मेरा कहना है कि वो जो जंग उन्होंने लड़ी है वो किसके लिए लड़ी है? इंसानियत की लड़ी है। ना तो किसी उसमें महिला का कोई रोल था, ना तो कोई उनके राजपाट की बात थी। सिर्फ धर्म को बचाना था और अपनी एक मानवता के लिए उन्होंने ये सब किया है। उसके लिए उन्होंने अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया है, पिताजी का बलिदान दिया है। तो एक उनकी जो, अगर हम उनके बारे में सोचें तो मेरा तो दिल रूह कांप जाती है कि क्या उन्होंने किया होगा उस समय। जब गढ़ी की, कल हमारे सेवादार आए थे, वहाँ से कथावाचक आए थे, उन्होंने कहा जब गढ़ी में युद्ध चल रहा था तब सिंह आए उनके पास, बोले भी आपके 2 सुपुत्र, बड़ा सुपुत्र तो आपका इसमें शहीद हो गया है, एक सुपुत्र बच्चा है, कृपया करके आप उसको ही संभालो, आप निकल जाओ यहाँ से और बाकी फिर हम देख लेंगे। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप मेरे पुत्रों से कम नहीं हो। उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भी, बेटे को भी भेजा और वही शहीदी प्राप्त की। उसके बाद अपने सिंहों को लेकर वहाँ से निकल गए। तो एक इतनी बड़ी बात है, सुन आप महसूस ही करो तो वह दिल भर जाता है। मतलब लगता है क्या कलेजा था। जैसे जो बच्चे थे, बाल मन था, लेकिन धर्म की बजाय उन्होंने दीवारों में चुनना पसंद किया। भारत सरकार ने भी अब उसको राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के ऊपर सभी जगह उनको गाथाओं को बताना शुरू किया है। बिल्कुल, तो ये मैं कह रहा हूँ कि दे रहा है दुरुस्त है। कम से कम मैं कह रहा हूँ कि चलो हमने तो कभी, हमारा ऐसा नहीं रहता है कि आप ये तो जो किया है वो किया है। तो गुरुद्वारा में इस चीज़ों की सब है ही, आप देखते हैं, आप गुरुद्वारे में आते हैं। पर मेरा कहना है कि ये सबको पता होना चाहिए कि किसके लिए लड़े, क्या किया हमने। और हमारा इतिहास एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। इवन हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। तो मेरा तो निवेदन है, सरकारों से भी निवेदन है कि चलो आपने वीर बाल दिवस मनाया है, बहुत अच्छी बात है, खुशी है। पर ये हमारे जो इतने बलिदान हुए इनको पाठ्यक्रम में शामिल किया ताकि लोगों को पता चले कि क्या होता है। ये जब अच्छी चीज़ पढ़ते तो आपके अंदर एक बल आता है, आपके अंदर सोच आती है, आप सोचोगे तो आगे बढ़ोगे। अब ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाएंगे तो क्या कैसे कर सकते हैं। सफर शहादत में हमने 22 तारीख से लेके हमारा क्या है 31 तारीख तक इकट्ठे प्रोग्राम हो गया है। बीच में हमने सोचा था गैप करेंगे, पर क्योंकि गुरुद्वारे की इतनी ख्याति है कि बाहर से फ़ोन आ गया हमारे पास कि हम सब 30 तारीख को भी आएंगे, हमें करना है प्रोग्राम। तो हमने कहा ठीक है, तो हमारा 29 तारीख तक तो हमारा सफर शहादत रहेगा। उसके बाद 2 दिन ही हमारा 30 तारीख को भी रहेगा और 31 को नए साल के आगमन में हम रात को 12 सवा 12 तक कीर्तन होता है। जैसा आपने कहा गुरुद्वारे की ख्याति तो वाहिगुरु की मेहर रही है कि पिछले 11 वर्षों से, क्योंकि एम्स के सामने काफ़ी गरीब, निराश्रित, उपेक्षित और बीमार मरीज आते हैं, उनके लिए अटूट लंगर की जो सेवा शुरुआत थोड़े से हुई थी, आज तीनों वक्त का लंगर वाहिगुरु की मेहर से चल रहा है। तो वाहिगुरु जी की इतनी मेहर है कि आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि नहीं रखा कोई हम, और किसी से हम पैसे की बात नहीं करते कि आप यहाँ पे सेवा करो या दान दो। हम तो कहते हैं, हमारा ये मानना कि आप गुरु घर आओ, गुरु के सामने नतमस्तक हो, उनसे जो मांगना मांगो और लंगर खाओ और कीर्तन करो और आप अपने अपने घरों में जाओ। और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब भी आओ श्रद्धा भाव से आओ। गुरु के सामने हम अरदास करते हैं कि वाहिगुरु जी आपके इतना बड़ा महल बना है, लोग आपसे मिलने आते हैं, इतने रोज 1200-1500 लोग मेहमान आते हैं, इनकी व्यवस्था कौन करेगा? हम यही अरदास करते हैं और व्यवस्था बड़े सुचारू रूप से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।